किसान की दुर्दशा के लिए आज सबसे ज्यादा जिम्मेदार किसान संगठन है। पानीपत के गांव कुराड़ की जान था कैराना के उत्तर प्रदेश के कैराना में उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। तो आज देखिए हमारे साथ जो जाट महासभा के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं कुराड़ गांव में, जो किसान की निर्मम हत्या कर दी जाती है। जी देखिए आज आप यहाँ पर पहुँचे हो, वहाँ निर्मम हत्या कर दी जाती है। दिन दहाड़े उसको चाकुओं से गोप करके उसकी हत्या कर दी जाती है। देखिए, जहाँ तक किसान की बात है, किसान की तो दुर्दशा पहले से होती है और आगे भी होगी। और मैं समझता हूँ किसान की दुर्दशा के लिए आज सबसे ज़्यादा जिम्मेदार किसान संगठन है, क्योंकि किसान उनके भरोसे है और वो अपने फ़र्ज को ईमानदारी से निभाने का काम नहीं करते। किसान की समस्याओं पे वो लड़ना नहीं चाहते। वो लोग, किसान आज बदहाल स्थिति में है और सरकार की पॉलिसी ऐसी है कि उन्होंने किसान को अपने हाल पे छोड़ दिया। किसान के सामने तो संकट है। देखिए जब हम छोटे हुआ करते थे, अब भी पढ़ते हैं जय जवान जय किसान का नारा है, जो कहीं ना कहीं देखिए विफल, क्योंकि किसी आपने कहा जय जवान जय किसान, जी ये नारा तो हमेशा से सार्थक था और रहेगा। किसान इस देश का अन्नदाता है, हर किसी का पेट भरने का काम करता है। जवान हमारी रक्षा कर रहा है बॉर्डर पे लेट, लेकिन जैसे मैंने कहा सरकारों की पॉलिसीज जी वो किसान के लिए ही नहीं, किसान सरकार के एजेंडे में नहीं है। जी और इसके लिए जिम्मेदार मैं फिर कह रहा हूँ किसान संगठन है, जो लोग ईमानदार लड़ाई संगठन किसानों के लिए नहीं लड़ते। देखिए आज अगर बात की जाए जैसे किसान की, आज पहुँचे हो कुराड़ गांव के अंदर, पानीपत का कुराड़ गांव है, क्या कुछ आज पंचायत है, मतलब आप यहाँ पर पहुँचे, तमाम सैकड़ों लोग यहाँ पर मौजूद है, क्या कुछ निर्णय लिया गया है? देवेंद्र देसवाल का एक लड़का है, वहाँ पर 10 एकड़ जमीन ले रखी है, कह रहा है मेरे को खतरा है क्योंकि वहाँ पर आना जाना लगा रहता है। जमीन है इसकी 10 एकड़ वहाँ पर जमीन है, कुछ ठेके पर ले रखी है। मैं आपको बता दूं, पहले तो मैं राष्ट्रीय जाट महासभा का राष्ट्रीय थे। जी और मैं समाज के अध्यक्ष के नाते, ये मेरा परिवार है। दुर्घटना हुई है, एक हमारा भाई हमारे बीच से गया, मैं अपने परिवार का दुख साझा करने आया हूँ। ठीक, रही बात रोहित को, अगर वहाँ दिक्कत है तो हम सब लोग रोहित के साथ खड़े हैं, पूरा समाज खड़ा है, हम खड़े हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से ये कह रहा हूँ, अगर रोहित को वहाँ कोई दिक्कत है, अगर रोहित का ट्रैक्टर चलाना पड़ेगा तो मैं खुद खेत पे जाके चलाऊंगा, गन्ना बोआना पड़ेगा मैं बोआऊंगा, वो हमारा भाई है छोटा, उसके लिए हम खड़े हैं। रही बात डर की, डर का और जाट का कोई मतलब ही नहीं। जी ठीक है, दुर्घटना हुई है, हम अफसोस है, हमारे बीच से हमारा भाई गया, लेकिन इतनी हिम्मत किसी में है नहीं कि वो हमारे किसी भाई को डरा देगा। पुलिस को हर हाल में प्लानर को भी पकड़ना पड़ेगा और जो आरोपी थे उनको भी पकड़ना पड़ेगा। दूध का दूध, पानी का पानी इसमें करना पड़ेगा, नहीं तो हम कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करेंगे। बहुत रास्ते हैं हमारे पास, कमज़ोर थोड़ी ना है हम कि हमारे भाई का मर्डर हो जाएगा और पुलिस कुछ नहीं करेगी, असंभव बात है। तो देखिए आज परिवार के बीच में पहुंचे हो, क्या कुछ निर्णय लिया गया है? तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। यही निर्णय लिया गया। अभी कोतवाल कैराना से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि 2 दिन में जो तीसरा आरोपी हॉस्पिटल में है उसको हम गिरफ्तार कर लेंगे। हमने उससे कहा कि जो एक परिवार का आरोप था कि 10 तोले के लगभग गोल्ड देवेंद्र भाई ने पहना हुआ था, वो FIR में नहीं लिखा गया। उन्होंने कहा कि हम लिखने को तैयार हैं, पुलिस उसको लिखेगी। और हमने उन्हें स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि रिमांड पे लेके प्लानर का पता करो, जो प्लानर है, साजिश किसकी है, हमें वो साजिश करता चाहिए। आरोपी जो मर्डर करने वाले वो तो चले गए जी, या चला जाएगा, हमें वो साजिश करता चाहिए। इसके लिए हम कप्तान से मिलेंगे जल्दी, और जो भी रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा, जब तक परिवार संतुष्ट नहीं होगा, राष्ट्रीय जाट महासभा भारत इस मामले को गरमा के रखेगी। हम कप्तान के यहाँ जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे मजबूती से। परिवार देखिए खतरा महसूस कर रहा है, आप पानीपत SP से मिलोगे, क्या गुहार लगाएंगे? देखिए, मैं पानीपत SP से ही नहीं, मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाता हूँ जी कि इस परिवार के साथ बहुत अन्याय वहाँ हुआ है। हम लोग इस लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे हैं, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री से मैं ये निवेदन करता हूँ, पानीपत के कप्तान और जिलाधिकारी से, कि वो इस परिवार को सुरक्षा मुहैया कराए, इनको शस्त्र लाइसेंस इनको उपलब्ध कराए यहाँ का प्रशासन, और जो भी संभव मदद यहाँ की सरकार इनकी कर सकती है वो करे। और यूपी सरकार से भी मैं ये निवेदन करता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी से, कि जिन परिस्थितियों में ये हत्या हुई, उन परिस्थितियों को देखते हुए इस परिवार को आर्थिक सहायता भी दे, और वहाँ जब ये लोग जाते हैं तो इनकी सुरक्षा वहाँ के लिए भी वो मुहैया कराए। देखिए सभी इधर आज पानीपत के कुराड़ गांव में आए हो, एक किसान की निर्मम हत्या कर दी जाती है कैराना के गांव के अंदर, आज यहाँ पर परिवार के बीच पहुँचे। सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि हमारा पूरा संगठन राष्ट्रीय जाट महासभा भारत पीड़ित परिवार के साथ है, और जितनी भी लड़ाई जिस तरीके से परिवार चाहेगा, हम तन मन धन से इनके साथ रहेंगे, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो या वो हरियाणा की बात हो। हमारा काम
अपने भाइयों के दुख में खड़े होने का है। हम सबसे पहले दुख के साथी हैं और देवेंद्र भाई का हमें बहुत दुख भी है और गुस्सा इस बात का है कि इस तरीके से निर्मम हत्या जो कर दी गई वो कोई आम हत्या नहीं है। ये कहीं ना कहीं जिसकी भी साजिश है उसको पकड़ा जाए जल्द से जल्द, क्योंकि साजिश करने वाले पुलिस पकड़ सकती है, पर जो उन योजना को बनाने वाले आदमी हैं वो बहुत बार सरकार के साथ खेलकर बराबर में से निकल जाता है। देखिए, बात की जाए किसानों के तमाम संगठन हैं, सबसे पहले आप यहाँ पर पहुँचे हो। तो भाई जी, सबसे पहले इसमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किसी के सुख में एक बार को ना जाए, लेकिन दुख में हमारा दायित्व बनता है कि हम सब कुछ अपने काम धंधे छोड़कर परिवार के साथ खड़े हों। और राष्ट्रीय जाट महासभा भारत का एक पश्चिमी प्रदेश का अध्यक्ष होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा काम तो सिर्फ यही है कि किसी के भी दुख में हम सब अपना परिवार छोड़कर उसके दुख में खड़े रहते हैं। नाम क्या है आपका? चौधरी मोहित मलिक मेरा नाम है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ मैं युवा मोर्चे। को से अपील करूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें।